विराट कोहली को एक जफ्फी डाल दी है फ़लस्तीन के झंडा पहन के लड़के ने, तो हमारी तरफ से इस तरह का कोई जेस्चर नज़र नहीं तो आता। ना आप में है, ना मुझ में, ना पाकिस्तान में, ना ईरान वालों में, ना कुवैत वालों में, ना सऊदी अरब वालों में, कहाँ पे ये सारे ममालिक, ये सो कॉल्ड हमारे जो सॉरी टू से जो इस्लामी ममालिक हैं, आज ये लोग क्यों नहीं बोलते? हम लोग तो एमसी और केएफसी खाने में बिजी हैं, हम कहाँ बोलेंगे? हमारी यंग जनरेशन हमारी कौम का सरमाया है और ये हमारा सरमाया ये कर रहा है। मैं जब देखती हूँ लिटरली आंखों से रोना आता है कि काश में हम लोग जो है ना कुछ कर पाए। ये लोग कर रहे हैं ना इस वक्त, जो यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, स्कूल्स में हो रहा है, और स्कूल्स में तो फिर भी हम कहते हैं कुछ अच्छे लेवल पे हो रहा है, ये सब मीडिया की कवरेज लेने के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप ये सोचिए कि अगर वाकई उन्हें इस चीज़ की टेंशन हो तो वो ऐसे थोड़ी जाओ ना, तुसी भी उथे टुर जाओ। सब सिर्फ अपना फेस आगे लेना है, सबको सिर्फ ना ये मोबाइल पकड़ के ये सब ये इस कैमरे का, छोटे से इस कैमरे का कमाल है, सब सिर्फ इसमें कैप्चर होकर दिखाना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, लेकिन दिल से पूछे कि आप वाकई उनके साथ हैं? आज पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होता? आपका जब मुसलमानों का इक़्तिदार टूटे बड़े सगीर में 1000 साल का, वो क्यों आप लोग जब ऐशो याशी में पड़ गए, आप मिलिट्री डेवलपमेंट से हट गए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके टेक ओवर कर लिया आपको? लड़का है विराट कोहली से जब भी डाल गया फ़लस्तीन का झंडा पहना हुआ, 1,30,000 लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा मैसेज कि पूरी दुनिया में टूर्नामेंट जा रहा है, तो ये क्या किया उसने? ये तो उसने मतलब मुसलमानों के लिए एक मतलब अपनी जान जोखिम में उठाया, फिर उसको गिरफ्तार भी किया बाद में। वो लड़का मुसलमान था भी नहीं, मुसलमान था भी नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया का था वो लड़का भी। तो उसने ये बस एक मैसेज दे रहा था सारी दुनिया को कि एक जुल्म हो रहा है, तो उस पर आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हो, तो हम आवाम हैं, हम मतलब आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं कि ये जुल्म हो रहा है, पर आप लोग ने आंखों में पट्टी लगाई है, आप नहीं दिख रहा है आप लोग को। तो उसने क्या कह सकते हैं, बेचारा जवान लड़का था, उसने हिम्मत दिखाई। इंडिया की क्राउड में 1,30,000 क्राउड थी, उसमें उसने हिम्मत दिखाई, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। नॉन मुस्लिम भी था वो, तो इस तरह हमारे हर मुसलमान में इस तरह जोश आ जाए तो इंशाल्लाह हमारा फ़लस्तीन जो है वो बच जाएगा। इस 50 मुसलमान ममालिक हैं, कोई इतना मतलब तरल्ले से या मतलब हिम्मत से नहीं बोल पा रहा, वो एक लड़का 1,30,000 बंदों के बीच में चला गया। यही तो हिम्मत है ना, अब अल्लाह पाक हिम्मत एक एक बंदे को देता है, हर किसी को तो नहीं देता। अब सारे भगोड़े अब एक हमारे अंदर निकल गया है जवान, उसने कर दिया। 1,30,000 के क्राउड के सामने उसने फ्री फ़लस्तीन का शर्ट पहना हुआ था, अभी पता नहीं इसके साथ क्या किया हो उन्होंने। इंडिया तो बड़ा सपोर्ट करता है फ़लस्तीन को, सॉरी इसराइल को करता है, बल्कि उनके नरेंद्र मोदी ने ओपनली कहा कि मैं इसराइल को सपोर्ट करता हूँ। तो विराट कोहली को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए था कि यार चलो, मैं भी कह दूँ कि यार चलो इसराइल को सपोर्ट, ये फ़लस्तीन की बात नहीं है, बात इंसानियत की है, कि यार कम से कम जंग रुकवा दो कुछ, मतलब ज़रा जो अस्पताल पर धमाके हो रहे हैं। विराट पागल है, जो अपनी जेब पे वो करें। अगर उसने इस तरह कुछ बोल दिया तो टीम से ही किया, उसकी जेब की खर्ची बंद हो गई। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब रिजवान ने ट्वीट की है परसों, और बाबर ने भी की है, अभी क्या फ़ायदा, अभी उधर ही होना चाहिए ना, उधर ही ग्राउंड में करना चाहिए था, कि सबके सामने करना चाहिए था कि फ्री फ़लस्तीन। तो समझ हम लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच के अंदर एक लड़का आ गया है ग्राउंड के अंदर फ़लस्तीन की शर्ट पहन के, तो ये क्या गेस्चर था इसका? यार अगर मैं खुद पर्सनली बताऊँ तो मुझे ये जेस्चर अच्छा नहीं लगता कि ग्राउंड में कोई भी कूद आ जाता है। प्लेयर्स की सिक्योरिटी होती है, पर वो फिर भी मतलब फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा था, वर्ल्ड मीडिया को दिखा रहा था, उस लिहाज से अच्छा है। लेकिन अगर कोई आ जाए ग्राउंड में भी मतलब किसी के साथ पिक्चर लेने के लिए, तो वो मैं पर्सनली अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन फिर भी वो फ़लस्तीन को वर्ल्ड मीडिया को दिखा रहा था कि एक प्लेयर आया, तो अगर खुदा ना खास्ता उसको देख के 10-12 और आते, 20-50, अगर 1,30,000 लोग बैठा हुआ है, 5,000 लोग भी अंदर आ जाएं तो वो तो कंट्रोल नहीं हो सकते। हाँ, जैसे आप पहले के वर्ल्ड कप को उठा के देखो, उसमें अगर जैसे ही प्लेयर लास्ट बॉल खेलते थे वो भागने लगते थे पवेलियन की तरफ, ताकि क्राउड बहुत आ जाता था। अभी तो सिक्योरिटीज़ के मतलब रूल्स इस तरह बना चुके हैं कि कोई आ नहीं सकता, क्योंकि उसको जेल हो सकती है। पहले एक लड़का था इंग्लैंड का, वो इंडिया की शर्ट पहन के आ जाता था, फिर उसको बैन कर दिया, थोड़ा सा लंबा सा जो वर्ल्ड क्रिकेट से वो उसको बैन कर दिया कि वो कहीं भी क्रिकेट देख नहीं सकता, क्योंकि वो इसने ये दूसरी बार हरकत की। एक बार इंडिया जब वो टेस्ट मैच खेल रहा था, एक बार इस बार उसने किया, तो उसको बैन कर दिया मुकम्मली तौर पर। तो आप कुछ लगा ये कि जो हमारे मुस्लिम्स हैं उनसे सिर्फ आवाज़ नहीं आती, इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज़ नहीं आती, तो उस लड़के की आवाज़ हमारी वो आवाज़ों पे भारी पड़ गई है। वो वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था, तो उसने वो एक शर्ट पहनी, वो पूरे दुनिया को पता चला कि फ़लस्तीन में भी बॉम्बिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, मतलब गज़ा की जो पट्टी है उस पर हमले हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे हो रहे हैं, उसको रुकना चाहिए। क्योंकि अगर दुनिया में पीस नहीं बना के रखोगे, इस तरह कोई भी उठ जाएगा। अगर आप
वर्ल्ड वॉर 2 देखो तो हिटलर जो था पीस नहीं बनाना चाह रहा था, तो इस तरह अगर आप पीस नहीं बनाना नेक्स्ट हिटलर बनने चाह रहे हो तो वर्ल्ड वॉर 3 भी कभी भी हो सकती है, और इस बार बहुत खतरनाक होगी क्योंकि न्यूक्लियर पावर सबके पास है। और विराट कोहली को बैक करना चाहिए था, उसको जप्पी शप्पी डाल के या कुछ करता वगैरह करना चाहिए था, या एज अ स्पोर्ट्समैन उसका बनता ही नहीं है। ये दो मुख्तलिफ नज़रिए, कुछ लोग कहते हैं कि जप्पी डालनी चाहिए। विराट एक प्लेयर है, वो अगर बाहर मिलता सेल्फी के लिए तो वो कर लेता। मैच की सिचुएशन बड़ी गंदी थी उस टाइम। उसने मैच डिस्टर्ब किया, अगर मैं आपको बताऊं उसने मैच डिस्टर्ब किया, लेकिन उसने फिर भी वर्ल्ड दुनिया को पूरे बताया कि मैं मतलब गाज़ा को सपोर्ट कर रहा हूँ, फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा हूँ। वो अच्छा था लेकिन वो सिर्फ वो शर्ट ले रहा था तो बहुत अच्छा होता। विराट से ना भी मिलता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विराट कोहली को एक जप्फी डाल ली है फ़लस्तीन के झंडा पहन के लड़के ने, तो ये क्या मैसेज था? अच्छा मैसेज था, मतलब पॉजिटिव था, नेगेटिव था, या क्या था? आपको क्या लगता है? मतलब एक होना चाहिए ना कि मतलब आप ना इसराइल की बात करते हैं ना फ़लस्तीन की करते हैं, ये करते हैं कि इंसानियत की बात करते हैं। तो हमारी तरफ से इस तरह का कोई जेस्चर नज़र नहीं तो आता। ना आप में है, ना मुझ में, ना पाकिस्तान में, ना ईरान वालों में, ना कुवैत वालों में, ना सऊदी अरब वालों में। कहाँ पे ये सारे ममालिक? ये सो कॉल्ड हमारे जो सॉरी टू से जो इस्लामी ममालिक हैं, आज ये लोग क्यों नहीं बोलते? हम लोग तो एमसी और केएफसी खाने में बिजी हैं, हम कहाँ बोलेंगे? हम तो ये ट्वीट हम कर रहे हैं उन बच्चों की तस्वीरें नहीं देखते, हम नाचती हुई लड़कियों को टिकटॉक पे देखने के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन हमारे पास इस चीज़ के लिए वक्त नहीं है कि हम उस चीज़ को भी देख लें। आप सब जो है वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, किसी ने क्या वो चैनल ज्वाइन किए हुए हैं जहाँ पर जो है वो गज़ा की आपको खबरें मिलती हैं, वहाँ पर फ़लस्तीन की आपको खबरें मिलती हैं? नो वन। दिस इज़ आर यंग जनरेशन। हमारी यंग जनरेशन हमारी कौम का सरमाया है, और ये हमारा सरमाया ये कर रहा है। मैं जब देखती हूँ लिटरली आंखों से रोना आता है कि काश हम लोग जो है ना कुछ कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 19 को हुआ है फ़लस्तीन के लिए, ये कल लाहौर में बहुत बड़ा इवेंट था, तो मुझे अच्छा लगा कि आज जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में भी एक अवेयरनेस दी जा रही है। लेकिन ये अवेयरनेस मुझे सॉरी टू से ये जितनी अवेयरनेस दिखाई गई है, ये जितनी चीज़ें की जा रही हैं, आप इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि जो ये लोग कर रहे हैं ना इस वक्त, जो यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, स्कूल्स में हो रहा है, और स्कूल्स में तो फिर भी हम कहते हैं कुछ अच्छे लेवल पे हो रहा है, ये सब मीडिया की कवरेज लेने के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप ये सोचिए कि अगर वाकई उन्हें इस चीज़ की टेंशन हो तो वो ऐसे थोड़ी दिन जाओ ना, तुसी भी उधर टुट जाओ। सब सिर्फ अपना फेस आगे ले जाते, सबको सिर्फ ना ये मोबाइल पकड़ के ये सब इस कैमरे का, छोटे से इस कैमरे का कमाल है। सब सिर्फ इसमें कैप्चर होकर दिखाना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, लेकिन दिल से पूछे कि आप वाकई उनके साथ हैं? आज पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होता? हम सैलाब ज़दगान, ये जो सारा कुछ हुआ था, जब सैलाब जैसी कंडीशन हम पे आई थी, किस तरह से हमारी रिंग टोन्स पे लग गया था कि सैलाब ज़दगान की मदद करें। कहाँ पे है फ़लस्तीन की कोई रिंग टोन? आपको नजर आती है, सुनाई देती है? देती है ना। वो हमारे मौलवी साहब कहते हैं कि जी हमें चंदा दें आके, आप हमें दें, उनको हम खुद ही पहुंचा देंगे। मैं अब कुछ गलत नहीं कहना चाहती हूँ, हम लोग खुद गलत हैं। ये चंदा बुक्स क्यों खुल जाती हैं जब भी ऐसे कोई मुसलमानों पे आफत आती और है? उन तक पहुँचता भी नहीं है। पहुंचता नहीं है। कितने सैलाब ज़दगान के लिए जो है वो फंड्स आए थे बाहर से, हम तक अभी तक पहुँचे ही नहीं है। तो देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। जब हम लोग गलत है तो हम कैसे कह सकते हैं कि दूसरा बंदा जो है वो ऐसे कर ले वैसे कर ले? नहीं, हमें खुद को दुरुस्त करना पड़ेगा। आप सिर्फ खुद से ये क्वेश्चन कर लें, रात को सोने से पहले सिर्फ ये क्वेश्चन कर लें कि अगर आप एक बाप हैं, अगर आप एक माँ हैं, आपका बच्चा उस जगह पे होता तो आप क्या करते? अगर आप एक बहन है तो आप ये सोचते अगर आपका भाई या फिर छोटी बहन वहाँ पे होती तो आप क्या करते? देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। और इस क्वेश्चन मार्क का आंसर अगर आपने दे लिया तो आई गेस के शायद आपकी आखिरत तो यहीं से सवर जाएगी, क्योंकि अगर आपके दिल में इंसानियत का दर्द नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। वो कहते नहीं है कि इंसान को किस लिए बनाया गया है? हमदर्दी के लिए। हमदर्दी के लिए बनाए गए। हमदर्दी नहीं, हम पत्थर दिल बन चुके हैं। हमारे दिलों पे इतने काले धब्बे पड़ चुके हैं कि शायद जो है वो हमारी दिन की सफेदी भी उसको ना साफ़ नहीं कर सकती है। तो देयर इज़ अ थिंग, हम बहुत दूर हैं, बहुत सारी चीज़ों में लैक्स कर रहे हैं, तो हमें खुद समझना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं होता कि जो सो कॉल्ड जो है वो फैशनेबल हो, वो उसके दिल में इंसानियत का दर्द नहीं है। जो सो कॉल्ड आप कह लें कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, जो रूहानियत को बड़ा जानता है, स्पिरिचुअलिटी को बहुत जानता है, तो वो इंसानियत, ये दर्द एक ऐसा है जो अल्लाह ताला खुद डालते हैं दिल में। बिल्कुल। ठीक है, तो वो तब डलता है जब आप वाकई उसकी तरफ रागिब होते हैं। अगर आप रागिब नहीं होते तो कैसा दर्द? नो पेन। तो यहाँ पर यही है कि मैं आई एम नॉट दैट कि मैं एक खुद जो है वो लर्नर हूँ, मैं सीखती हूँ, मैं चीज़ों को एनालाइज करती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं शेयर करती हूँ। बस मैं यहाँ पे इतना ही कहूँगी कि सिर्फ क्वेश्चन योर सेल्फ एट द नाइट कि आर यू डूइंग राइट और रॉन्ग। एक लास्ट क्वेश्चन कि विराट कोहली को हम कह रहे हैं कि तूने कुछ किया नहीं है, तूने जब फिर नहीं डाली, तूने उसकी शर्ट उतार के ऐसा नाड़ी लगाया, हम क्या कर रहे हैं? बच्चे उथे रुलते भी नहीं, तानू जफ्फियां दी पई। नहीं, हम क्या कर रहे हैं? मतलब हम उसको तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वी आर डूइंग नथिंग, हमने फुल स्टॉप खुद लगाया, हमने खुद लगाया। जी हाँ बिल्कुल। तो डिस्कस करना, वर्ल्ड कप चल रहा था, बड़े लोगों ने जो है वो नाच गाने किए, बड़े लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन यही अगर आवाज़ें उनके लिए सच्चे दिल से, देखें बाबर हंसता है तो पूरी ट्विटर पर ट्रेंड बन जाता है, बाबर लाफ्ड, हैशटैग हज़ारों में जाता है,
रोता है फिर गजा trend के लिए आता ये है, रोजाना फिर टैग क्यों नहीं जाता? आंखों में आंसू नहीं आते क्योंकि हम देखना नहीं चाहते हम देखना हैं। नहीं और हमारा सो कॉल्ड पैमरा इस चीज़ों को दिखा ही नहीं रहा उस तरह से। पैमरा को पता है मैं बैन हो जाऊंगा, तो पैमरा ये भी नहीं चाहता कि सोशल मीडिया पर खाए। देख लीजिएगा आपकी वीडियो इतनी चलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि आप फ़लस्तीन के हक में बोल रहे हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल में आके मिला और फ़लस्तीन की शर्ट पहनी थी उसने, तो ये अच्छा गेस्टर था या बुरा था या आना चाहिए था या क्या करना चाहिए था उसे? सबसे पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ऐसी एग्जांपल्स हमें कई इवेंट्स में मिलती हैं। फीफा वर्ल्ड कप के कई इवेंट्स में हुआ है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो से आके बंदा मिला, उनके फैंस मिलते हैं। बिल्कुल। मुख्तलिफ अपने पर्सनल एफिलेशन की वजह से आते हैं, कुछ किसी कॉज या इशू के लिए आते हैं और उनको प्लेयर्स रिस्पॉन्ड भी किया उन्होंने। किया है उन्होंने। ऑन द अदर एंड ये सिक्योरिटी लैप्स भी था। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी नज़र से, जो हमारी इंटेलेक्ट में आती है कि वो जो बंदा था वो ना ही वो मुस्लिम था, ना वो इंडियन था, ना वो पाकिस्तानी था, ना वो फ़लस्तीनी था, वो ऑस्ट्रेलियन था। उसका नाम जॉन था और उसने एक रिलीजन से हट के उसने एक इंसानियत के नाते एक चीज़ जो है जिस पर कि दुनिया आंखें बंद की हुई हैं, नज़र सबको भी पता मगर हर कोई अनजान बन रहा है, तो उसने झंझोड़ने की कोशिश की कि भाई ये देखो ये हकीकत है, इसे आंखें ना चढ़ाओ। एग्जैक्टली। बेसिकली उसने सारी सिक्योरिटी को बाईपास करके उसने वो जो शर्ट पहनी, जिसका मास्क भी पैलेस्टाइन के फ्लैग वाला उसका मास्क था, और उसने बेसिकली यही कहा कि ये इस चीज़ को मैं कॉज को सपोर्ट करने के लिए उसने एक इवेंट है वर्ल्ड वाइड जा रहा है। पहली तो बात है वो वर्ल्ड कप नहीं था, वो BCCI कप था। इससे कब था वो? ठीक है, वो BCCI कप था, वर्ल्ड कप नहीं था। पहली तो बात पहले इस पे भी आते हैं, फ़लस्तीन से कर लेते हैं थोड़ी सी बात। हाँ जी। तो बेसिकली इस कॉज को इशू को प्रमोट करने के लिए उसने अपनी कैपेसिटी में जो उसके लिए पॉसिबल था वो उसने करने की कोशिश की। है। आपका जब मुसलमानों का इक़्तिदार टूटे बड़े सगीर में 1000 साल का, वो क्यों आप लोग जब ऐशो याशी में पड़ गए, आप मिलिट्री डेवलपमेंट से हट गए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके टेक ओवर कर लिया आपको। बिल्कुल। तो अपनी जंगी काबिलियत, अपने घोड़े तैयार रखो, अपनी ज़र, अपने बंदूकें, जो उस दौर के हिसाब से जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, यू नीड टू स्टे अपडेटेड। लास्ट में आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले जिस चीज़ को हम हकीर समझते हैं नौजुबिल्ला, दुआ है, दुआओं में उनको ज़रूर याद रखें और अल्लाह पे यकीन रखें। इंशाल्लाह द लीस्ट वी कैन डू, मतलब एट लीस्ट है ये, सबसे लीस्ट है ये। ये लीस्ट नहीं, बहुत इफेक्टिव चीज़ है। मतलब अगर हम लोग वैसे सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो उसके लिए लिहाज से मैंने एट लीस्ट ये तो करें। जब हमने टैक्स पे कर दिया, हमने सपोर्ट दे दी है, ठीक है। और हर चीज़ सपोर्ट जो आगे जा रही है वो आपको पता के दुनिया को पब्लिसिटी करके नहीं जाती। और अब हमारी सपोर्ट एज अ दुआ जानी चाहिए उनके पास। वो मटेरियल सपोर्ट हमारी जा चुकी है, उन तक सपोर्ट पहुंची है तो वो यहूदी मार रहे हैं। एग्जैक्टली।